हो आप लोग। तो मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है और बायोलॉजी एजुकेटर हूँ आकाश में। भाई, आज का वीडियो डिफरेंट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आकाश में मेरी एज ए एम्प्लाई जर्नी कैसी है। और आकाश मतलब कैसा इसका टॉक्सिक इन्वायरमेंट है कि बिल्कुल ही कूल इन्वायरमेंट है। सैलरी वैलरी की क्या बात है, इसमें मैंने इसमें ज्वाइन कैसे किया था और मैं अपना फ्यूचर कैसे देखता हूँ इसमें। अभी अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, कितनी सैलरी ऑफर की जाती है, इसमें सारी बातें मैं डिस्कस करूँ। तो भाई, मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, मैंने 2018 में आकाश को ज्वाइन किया था। मुझे याद है कि मैं उस समय चेन्नई में काम कर रहा था, मुझे 2 ईयर का एक्सपीरियंस था। और मैं आया था कोटा, एक रेजिडेंस कोचिंग है उसमें अप्लाई करने के लिए आया था। और मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से। तो दिल्ली में मैं आ गया था। और उस समय क्या था कि अभी तो देखो, अभी क्या है ना, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं। लिंक्डइन पता नहीं था या नहीं है, मैं लिंक्डइन यूज तो नहीं करता था, है ना। सोशल मीडिया में सिर्फ फेसबुक यूज करता था। तो जॉब वगैरह पूछने पर, फोन करके पूछने पर लोग बता दिया करते थे, या पेपर में ऐड निकलता था, ऐसे ही होता था। तो मैंने एक बार कॉल करके पूछ लिया कि सर, जॉब की अपॉर्चुनिटी है, सो आई कैन कम एंड अप्लाई फॉर दैट। तो इन्होंने कहा कि हाँ, अभी एक फैकल्टी की जरूरत है, हमें कई सारी ओपनिंग है, तो यू कैन कम। मैं फिर आ गया। मैंने शाम को फ्लाइट कैंसिल करवा ली, मैं आ गया। तो भाई देखो, शायद तब भी और अब भी क्या है ना, कि चाहे तब भी और इस समय भी क्या होता है कि आकाश में सबसे पहले रिटेन टेस्ट लिया जाता है। तो रिटेन टेस्ट में देखा जाता है कि आपको रिलीवेंट नॉलेज कितना है। जैसे आप यहाँ पे नीट के बच्चों को टीच करना चाहते हो, 11th के 12th के बच्चों को बायो पढ़ाना चाहते हो, फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाना चाहते हो, या मैथ पढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए जो रिलीवेंट नॉलेज है वो कितना है आपका। सबसे पहले तो देखो, आपका जो है सीवी सेलेक्ट किया जाता है। सीवी में देखा जाता है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से अगर आपने पढ़ाई करी है तो ऑब्वियसली आपको प्रेफर किया जाता है। मैंने पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी किया था, तो ऑब्वियसली मेरा सीवी इजीली सेलेक्ट हो गया था। डिग्रीज देखी जाती हैं। डिग्री में मेरी बैचलर इन माइक्रोबायोलॉजी थी और मास्टर इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी था। डिग्री भी सही था, हो गया, मैं आराम से चला यहाँ पे। तो जब रिटन टेस्ट लिया जाता है तो एक तो देखा जाता है कि आप मतलब नीट के लिए कितना रिलेवेंट नॉलेज है आपके पास, और दूसरा हायर लेवल ऑफ नॉलेज कितना है आपके पास जो नीट से रिलेटेड है। दोनों चीजें देखी जाती है। रिटन टेस्ट जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, मेरे भाई उस समय तो मेरा 60 मार्क्स का था, है ना। दिया, उसमें आसानी से हो गया, है ना। कोई इसमें ऐसा नहीं था, मेरे लिए तो भाई आसान था, आराम से मेरा हो गया, कोई खास नहीं था, है ना। उसके बाद से क्या होता है कि रिटन टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद से सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है कि आप डेमोन्स्ट्रेशन में टीचर्स के सामने कैसे प्रेजेंट कर पाते हो। आकाश में डायरेक्टली स्टूडेंट के बीच में नहीं भेज दिया जाता है कि जाइए स्टूडेंट को पढ़ा करके आइए, फिर स्टूडेंट से इनपुट लिया जाता नहीं। इसमें जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, जो आकाश में 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, उनका एक टीम होता है, वो आएगा, देखेगा आप कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। क्वालिटी टेस्टिंग करता है। तो मैंने किया। अ, मतलब यहाँ पे देखो, नॉर्थ इंडिया में बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है, तो वो देखते हैं कि आप हिंदी और इंग्लिश में आपका कितना कमांड है। तो भाई, हिंदी तो मातृभाषा ही थी, और इंग्लिश साउथ इंडिया में इतने मतलब 2-3 साल से तो रह रहे थे, 2 साल से पढ़ा रहे थे, तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं मुझे। मैंने अपना पूरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में ही दिया। फ्लो में इंग्लिश ही था, और मतलब बीच बीच में मैं हिंदी भी यूज करता था एक्सप्लेन करने के लिए। सो इट वाज गुड कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद से क्या हुआ कि मुझे उसी दिन बता दिया गया कि यू आर लाइक, योर रिटर्न इज डन एंड योर डेमोन्स्ट्रेशन इज ऑल्सो सेलेक्टेड। उसके बाद से नेक्स्ट राउंड में सैलरी की बात आती है। तो सैलरी आपको ये लोग एक ऑफर, सैलरी मान लो कि आपको ऑफर किया इन्होंने 12 लाख रुपीज पर ईयर, तो थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे हो जाता है ना। मतलब 12 का 13 हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है, कोई ज्यादा नहीं हो सकता कि अगर आपको 12 ऑफर किया तो फिर नेगोशिएशन करके उसको 16 पे पहुंचा दोगे, ऐसे नहीं। आपको ऑफर करेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। बाकी सब अपॉर्चुनिटी की बात होती है, बाकी सब रिक्वायरमेंट की बात होती है। तो मुझे जो भी उन्होंने कहा, काफी मतलब मेरी जो पहली सैलरी थी उससे उन्होंने 50% ज्यादा ऑफर किया, है ना। मेरे लिए भी था भाई,
मैंने तो उसमें 5,000 रुपया नहीं बढ़वाया, मैंने कहा जो मिल रहा है भाई ले लो, कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी, मैंने क्विकली एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद से मुझे भेज दिया गया साउथ इंडिया में, मुझे भेज दिया गया, बैंगलोर भेज दिया गया। बैंगलोर में मैंने पनीरघट्टा रोड ब्रांच में काम किया। क्या शानदार प्लेस था, क्या शानदार स्टूडेंट्स थे। भाई मैं कहीं भी जाता हूँ ना, आकाश में ना आपको जो स्टूडेंट से इंटरेक्शन की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, आपके अंदर सच में टीचिंग का जील है ना, तो वो आपके मतलब उसका जो एक्सपीरियंस होता है ना, बेस्ट एक्सपीरियंस होता है, वो हर चीजों को सुपरसीड कर देता है। तो क्या मतलब आकाश में देखो, आकाश में क्या है ना, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल माहौल रहता है। आपको हमेशा पढ़ाते रहना है, पढ़ाई से रिलेटेड बातें करती रहनी है ना। इस सब्जेक्ट में ऐसे हो गया, उस सब्जेक्ट में ऐसे हो गया, बच्चों का ग्रोथ कैसे करना है, रिजल्ट कैसे आ रहा है। मतलब टीचर्स भी जो होते हैं आपस में यही बात करते हैं कि बच्चों को ग्रो कैसे करवाना है, ये बच्चा ऐसे कर रहा है, उसको ऐसे सपोर्ट करना है, उस बच्चे को एडिशनल सपोर्ट की जरूरत है। बातें यही होती है, इस टेस्ट का रिजल्ट कैसे आया, स्टडी मटेरियल के बारे में बात। मतलब ये एक माहौल हमेशा रहता है, इंटेलेक्चुअल माहौल रहता है। और जहां तक टाइमिंग की बात है, तो भाई आपका शिफ्ट एक होता है। शिफ्ट तो 9 से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है, 11:15 से भी हो सकता है। मैंने कई साल तक 11:15 से काम किया। अभी मैं 10:30 से काम करता, 10:30 में जाता हूँ ऑफिस। कभी कभी 9 से भी रहता है, तो इस शिफ्ट पे डिपेंड करता है ना। वो ऐसा नहीं कि पूरे साल आपका फिक्स रहेगा, बाकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इसमें अच्छी बात यह है कि एक बार जाओगे ना आप, तो एक स्ट्रेच में पूरा 9 आवर काम करना है आप। ऐसा नहीं कि अभी 4 घंटा अभी आ गए, 5 घंटा शाम को आ गए, तो भाई सुबह 4 घंटा आ गए, शाम को 5 घंटा आ गए थे, तो 24 घंटे की जॉब हो गई। आप फ्री रहे कब बताओ। तो ये जैसे अगर आप, मैं दूसरे कोचिंग से कंपेयर करता हूँ, जैसे आप एलएन से कंपेयर, खुल के बात करते हैं भाई, एलएन से कंपेयर करते हैं, या फिर जो आपका श्री चैतन्य से कंपेयर करते हो, या आई डोंट नो अबाउट फिजिक्स वाला, आप इन दोनों कंपनी से कंपेयर करते हो, तो कई जगह यहाँ पे क्या होता है, दो स्ट्रेच में आपको काम करना पड़ता है। तो भाई एक बात पता, आप सुबह 8 बजे आए और 5 बजे आपने 4 घंटा या 5 घंटा काम किया, 1 बजे तक काम किया, ठीक है। उसके बाद से आपको 2 घंटे का ब्रेक मिला, तो उस ब्रेक में क्या करोगे आप बोलो। अगर आप 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर अपने घर से जा रहे हो, तो उस ब्रेक में 2 घंटे में क्या कर लोगे, आलू छीलोगे बैठ के। तो भाई वो ब्रेक जो होता है वो भी जॉब ही हो जाता है, क्योंकि आप घर आए, घर चले गए, परेशानी तो होती है ना, और फिर शाम को आपको दोबारा आना है। तो आकाश में क्या है कि आप एक स्ट्रेच में पूरे दिन काम करना है, ठीक है। फिर बात आती है वर्किंग प्लेस पे टॉक्सिसिटी की बात आती है। भाई वर्किंग प्लेस पे कोई टॉक्सिसिटी नहीं है ना। मैं जूलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। जो बॉटनी पढ़ाता है वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा, जो फिजिक्स पढ़ाता है वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा, जो केमिस्ट्री पढ़ाता है वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है। मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं कि कोई टीचर जो है दूसरे टीचर के बारे में उसकी बुराई कर रहा हो, या बड़ाई भी नहीं करते भाई, सब अपने से मतलब रखते हैं, सब कूल रहते हैं। आज तक 8 साल में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई टीचर, वैसे भी बच्चे इतने पागल थोड़ी हैं कि आप किसी की बुराई करोगे तो वो बुरा मान जाएंगे उसको। भाई बच्चे को आपको क्या करना है, आपसे पढ़ना है ना उसको। तो आपकी टीचिंग से अगर वो इम्प्रेस्ड है, सो इट्स एवरीथिंग इज गुड। तो भाई मतलब ये बहुत ही प्रोफेशनल माहौल होता है, सब लोग अपने काम से काम रखते हैं, है ना, अपने सब्जेक्ट को टीच करते हैं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी रहती है यहाँ पर। जैसे मैं यहाँ पर जूलॉजी फैकल्टी हूँ, तो मेरे से ऊपर हायरार्की में आते हैं एकेडमिक हेड आते हैं, मेडिकल एकेडमिक हेड आते हैं। उनका क्या रहता है, उनका बस इतना ही काम है कि उनका जानते रहना है कि आप जो पढ़ा रहे हो, आपका सिलेबस वगैरह ट्रैक पे जा रहा है नहीं जा रहा है, आपका रिजल्ट वगैरह कैसा है ना। अपने में तो भाई आज तक कोई मतलब ऐसे कोई आज तक तो नहीं हुआ कि कहें कि भाई आपने आपकी इस क्लास में प्रॉब्लम है या उसमें प्रॉब्लम है। अगर जनरली कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो जो एकेडमिक हेड है उनको बता देते हैं, यू हैव टू इम्प्रूव एज सुन एज पॉसिबल। हाँ भाई एक बात तो है यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कोई टॉक्सिक ना है माहौल नहीं है, जाना है पढ़ाना है। 4 से 5 क्लास होंगी आपकी, 4 क्लास होंगी जरूर, है ना। जनरली 4 क्लासेज होती है, 1.5 घंटे की 4 क्लासेज होती है। 6 आवर 7 आवर मैक्सिमम 7 आवर आपको टीच करना है। फिर बच्चे डाउट पूछने आएंगे, आपको डाउट उनको बताना है।
बच्चों को गाइड करना है, बच्चों का इमोशनल अप डाउन आता है उसमें उनसे बात करना है जा करके, बच्चों से मतलब पूरा इंटरेक्ट करना रहता है। एज ए टीचर हो आप सब लोग ये काम करते हैं, ये काम यहाँ पे करना रहता है। खाने पीने की बात जो है, तो भाई सुबह और शाम में आपको आपको चाय मिलेगा, ठीक है। चाय तो मैं पीता नहीं हूँ। आकाश के कितना 8 साल में कितने पैसे बचा दिए मैंने। बिस्किट्स मिलते हैं, है ना। मंथ में एक बार पार्टी होती है, उस पार्टी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। उसमें खाने पीने को मिलेगा आपको। बाकी टीचर्स डे के दिन सम्मानित किया जाता है। जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन थोड़ी बहुत पार्टी हो जाती है। दीपावली में गिफ्ट मिलता है। ये सारी चीजें होती है। सैलरी की बात करते हैं। सैलरी भाई हर महीने में लास्ट दिन को आ जाता है। महीना 31 दिन का है, 31st को सैलरी आएगी। महीना 30 दिन का है, सैलरी 30 को आएगी। 30 को छुट्टी है, 29 को आ जाएगी। 29 को छुट्टी है, 28 को आ जाएगी। 28 को छुट्टी है, 27 को आ जाएगी। लेकिन सैलरी उसी मंथ में आती है जिस मंथ में आप काम करते हो। ये भाई सबसे इंप्रेसिव चीज है। मैं 8 साल में काम कर रहा हूँ, आज तक सिर्फ 2 बार सैलरी डिले हुई है। एक बार 1 दिन डिले हुई थी, उसका मेल 15 दिन पहले आ गया था। और एक बार 2 दिन डिले हुई थी, जिससे मैं आकाश जो था, आकाश मतलब आपको पता है आकाश को एक्वायर कर लिया था बायजूस ने। तो बायजूस से जब बाहर आ रहा आकाश, तो 2 दिन डिले हुआ था सर। 8 साल में सिर्फ 2 बार सैलरी डिले हुई है, वो भी 1 और 2 दिन। सैलरी के मामले पर परफेक्ट है, घर से पैसा आ जाता है। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट होता है, वो होता है वेरिएबल अमाउंट होता है। वेरिएबल अमाउंट मतलब क्या है कि आपके सैलरी का कुछ अमाउंट जो है उसको डिडक्ट कर लिया जाएगा, और वो आपके परफॉर्मेंस के बेस पे मिलेगा। तो भाई यहाँ पे तो भाई हर क्लास में अपने आप को टेस्ट करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। तो परफॉर्मेंस तो किसी का खराब नहीं होता। तो जितना भी आपका वेरिएबल है उसका 90% तो मिल ही जाता है, ठीक है। इस बार से 2026 से वो वेरिएबल भी खत्म हो चुका है, फुल सैलरी आपको मिलेगी। एक चीज तो भाई ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस कराया जाता है, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस का देखोगे तो आपको समझ सकते हो। देखो भाई, मुझे मेडिकल प्रॉब्लम हुई थी, मैं 10 दिन सॉरी 1 महीने तक आईसीयू में था। तो उस समय मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा जो यहाँ का मैंने मेरा जितना भी था, हालांकि पैसे तो मेरे 12 लाख के करीब में लगे, लेकिन उसमें से 2 लाख रुपए मेरा जो मेडिकल इंश्योरेंस था उसका मुझे मिल गया। वो मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो अभी तो 4 फैकल्टीज का इंश्योरेंस जो होता है 5 लाख के 4 लाख या 5 लाख के करीब में होता है, जितना ध्यान नहीं है। हर बार मेडिकल इंश्योरेंस की जरूरत थोड़ी पड़ती है मुझे। तो वो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, 5-6 हजार पर ईयर डिडक्ट। फिर उसके बाद से क्या है भाई कि यहाँ पर क्या है कि एक सिस्टम है। आप ये कर नहीं कर सकते कि सर हम बहुत पढ़ा रहे हैं तो हमारी सैलरी बढ़ा दो, नहीं तो हम छोड़ के चले जाएंगे। भाई बोल देंगे छोड़ के जाना है आप जाइए। लेकिन सैलरी यहाँ पर इंक्रीज करने का एक सिस्टम है। ये देखा जाता है कि आप कैसा टीच कर रहे हैं, आपकी क्लास में बच्चों का अटेंडेंस कैसा है, और जिस प्लेस पे आप काम कर रहे हैं, जिस जोन में काम कर रहे हैं, उसका रेवेन्यू कैसा है। इन सारों बातों को ले दे करके सैलरी जो है उसको इंक्रीज किया जाता है। आप मतलब ऐसे गर्दन पे लात रख के यहाँ पर सैलरी नहीं बढ़वा सकते, फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज मैंने और ऑब्जर्व किया है कि अगर आप देखो 9 आवर का वर्किंग टाइम होता है, आप आकर के 9 आवर काम कर रहे हो ना, आपको साल में एक बार भी कोई सीनियर आकर से आपसे पूछेगा भी नहीं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपकी हर रिपोर्ट उसके पास होगी। आप मेहनती हो, उसको अच्छी तरह से पता है। वो नेक्स्ट ईयर के अप्रेजल में क्लियरली दिखने लगा, आपसे कोई पूछने नहीं आएगा। आप में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तब आपको बुला करके समझाया जाएगा। भाई 2-2 साल 3-3 साल हो जाता है, कोई सीनियर कुछ पूछता ही नहीं है, लेकिन सारी रिपोर्ट उनके पास रहती है ना। ट्रैकिंग सिस्टम इसका बहुत शानदार है। फैकल्टी को ट्रैक करना, स्टूडेंट को ट्रैक करना बहुत ही शानदार है। अब भाई क्वेश्चन ये है कि इसमें एंटर कैसे। तो भाई देखो, आकाश में एंटर होने के लिए अभी क्या हुआ है ना, चीजें इस साल से चेंज कर दी गई हैं, जुलाई से ही चेंज कर दी गई हैं। बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट। भाई देखो, दूसरे कोचिंग की तरह नहीं है
कि जैक है तो आप जितनी भी सैलरी है लगा के चले जाओ। यहाँ पर सिस्टम बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है। आपको क्या करना है कि आकाश का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है, और आकाश के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के उसमें सर्च करना है कैरियर। जैसे मान लो कि मैं इधर गूगल पे सर्च कर रहा हूं आकाश, आकाश सर्च कर, ठीक है। ये आकाश का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया। अब भाई आकाश का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया, इसमें आप चले जाओ, इधर करियर ढूंढिए। करियर कहाँ, ये करियर आ गया। करियर में आप अगर टीचर हो तो एकेडमिक हायरिंग पे चले जाओ, और नॉन टीचिंग हो तो नॉन एकेडमिक हायरिंग पे चले जाओ। ये चले, ये इसका पोर्टल है, ये इसका डेस्क है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि सब्जेक्ट फाउंडेशन बायोलॉजी फैकल्टीज रिक्वायर्ड, फाउंडेशन मेंटल एबिलिटी फैकल्टी, सोशल साइंस फैकल्टी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, नीचे देख लेते हैं, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। अब मेडिकल इंजीनियरिंग का अलग अलग होता है, मेडिकल बायोलॉजी, मेडिकल जूलॉजी, मेडिकल बॉटनी, मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिकल फिजिक्स, ये सारी की आपको इधर है, ठीक है। अब इसमें से जो भी आप यहाँ से सब्जेक्ट जो भी चूज करना है चूज कर लो। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने जूलॉजी चूज कर लिया, है ना, जूलॉजी चूज कर लिया, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से भाई अप्लाई कर दो आप, हो गया। तो भाई यहाँ पर जब इसमें आप अप्लाई करोगे तो सारी चीजें फिर आप करो, इसमें देखो आपको इसमें आगे जा करके फिर प्रोसेस के लिए लोग गाइड करेंगे आपको। अभी तो आजकल मैंने सुना है कि इसमें बहुत जल्दी आपको अपना वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। एक वीडियो अपलोड कर दोगे तो वो प्रोसेस फिर आगे वीडियो देख करके उस प्रोसेस को लोग आगे कर देंगे, है ना। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, 100% ट्रांसपेरेंट है ना। सैलरी भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है, ताकि ये भाई देखो ये लोग ना अच्छे अच्छे ब्रेन अपने आप अपने यहाँ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बाकी कोई टॉक्सिक माहौल नहीं है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो भाई यहाँ पर आइए, चिल रहिए, ठीक है, खाइए पीजिए मस्त रहिए, अपने जो आपके प्रोफेशनल कलीग्स हैं उनसे मिलिए, बातें बातें कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। छुट्टी वुट्टी की जैसे 50 बातें की जाती है, छुट्टी वुट्टी की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई जब आप यहाँ पे पढ़ा रहे हो, बच्चे का नीट का एग्जाम है, तो उसके 10 दिन पहले आप शिमला घूमने तो नहीं जा सकते ना। आप बच्चे का लाइफ ग्रूम कर रहे हो ना, उसके प्रति तो आपकी अकाउंटेबिलिटी है ना। तो छुट्टी तो देखो, इमरजेंसी छुट्टी यहाँ पे हमेशा मिल जाती है। अच्छा छुट्टी की बात कर ही ले भाई, देखो हर महीने में 3 छुट्टी जो रहती है, सॉरी 3 छुट्टी में बोल रहा हूँ। एक छुट्टी, हाफ छुट्टी जो रहती है वो होती है कैजुअल लीव, हाफ छुट्टी जो रहती है वो रहती है सिक लीव, और 1.5 जो रहती है वो रहती है अर्न लीव रहती है, ठीक है। उसके बाद से आपको पेटर्निटी लीव भी मिल जाता है। आपको मतलब अगर आप फादर हो, बच्चे का होगा तो पेटर्निटी लीव मिलेगा आपको, ठीक है। अभी वो सारी चीजें अपडेट हुई हैं तो मुझे देख के बताना पड़ेगा कितनी पेटर्निटी लीव मिलती है। और अगर आप मदर हो तो भाई 6 महीने का मेटर्निटी लीव मिलता है, 6 मंथ का मेटर्निटी लीव मिलता है। फैकल्टीज जो है जो मदर बनती हैं वो कहती है कि सर क्या करें, इतनी लंबी छुट्टी मिल गई है, पूरी सैलरी आ रही है, हम तो पागल हो चुके हैं बैठे बैठे। हाँ, 6 6 महीना लो, फुल छुट्टी आप इंजॉय कीजिए अच्छी तरह से। तो उसमें तो भाई बहुत ज्यादा केयरिंग। आपके फैमिली में अगर किसी का डेथ हो गया, ठीक है, तो उसके लिए आपको 12 दिन की छुट्टी मिलती है। आप मंथ में 2 बार 2 2 घंटे की छुट्टी ले सकते हो। तो भाई छुट्टी की कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिशियल की जितनी छुट्टी मिलती है ना उससे ज्यादा हमें छुट्टी मिलती है ना। लीव की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टॉक्सिक माहौल नहीं है, वो पूरा चिल है। बस करना क्या है, आपको अच्छी तरह से पढ़ाना है। नहीं पढ़ाओगे तो भाई यहाँ पे दिक्कत है, आपको ट्रैक किया जाएगा, आपको कोई रखेगा ही क्यों, आपको अपने अपना ऑर्गेनाइजेशन कोई रखेगा ही नहीं। जो आप उसका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, जब आपसे काम नहीं आओगे तो ऑब्वियसली आपको कोई नहीं रखने वाला है। तो भाई ये रही आकाश की इंटरनल चीजें। आप बाकी जो भी जानना चाहते हो यू कैन राइट ऑन पोर्टल, सॉरी यू कैन राइट मी ऑन, आई मीन इन आवर comment section. I'll surely reply.